कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहराम मचा हुआ है। कोरोना वायरस की लचर अवस्था में ग्रामीण इलाकों में बने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ की भारी कमी है। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव सिमराहा में भी उप स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर नदारद हैं। फारबिसगंज से सिमराहा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1 महीने से एक भी डॉक्टर झांकने तक नहीं आया है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र इलाके की 40,000 लोगों की आबादी को कवर करता है, लेकिन यहाँ न तो डॉक्टर हैं, न ही इलाज की कोई सुविधा है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए डिलीवरी पेशेंट को मोटरसाइकिल से लाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई। कहाँ आए थे? हॉस्पिटल आए क्या करने? डिलीवरी पेशेंट लेके आए थे। फिर आप मोटरसाइकिल से आ गए? हाँ, मोटरसाइकिल से आ गए। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं? हाँ, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? पूर्वी औराई। पूर्वी औराई, वार्ड नंबर 6। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रेणु गांव में 2 लोगों की मौत की खबर आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इस उप स्वास्थ्य केंद्र में जब डॉक्टर ही नहीं है तब इलाज कैसे होगा। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के बेटे दिनेश्वर प्रसाद राय ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। दिनेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गाँव में लोगों का इलाज नहीं मिल पा रहा है। सकते हैं कि ये अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी का पैतृक गांव है। ये उनका निवास स्थल है, बैठक खाना। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी तक इस गांव में कोई भी जांच टीम नहीं आई है। बहुत सारे लोग अगल बगल इन्फेक्टेड भी हुए हैं और 1-2 की मौत भी हुई है कोरोना से, और कई लोग अभी पॉजिटिव हैं और कोई पॉजिटिव से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पे कोई जांच टीम यहाँ तक नहीं आ पाई है। बगल में 5 किलोमीटर दूर में सिमराहा पीएचसी सेंटर है, जहाँ पे कागजों पे 5 डॉक्टर तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते हैं और एक एनएम के भरोसे पूरा स्वास्थ्य केंद्र चलता है और ओपीडी जैसे संवेदनशील चीजों का संचालन भी वही करती हैं। तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर से ग्रामीण इलाकों में चरमराई हुई है और जांच का कहीं दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं है सरकार के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। तो आपके चैनल से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि रेणु गांव के लिए, और इस गांव रेणु गांव ही क्यों, अगल बगल जितने भी इलाके हैं समस्त ग्रामीण क्षेत्र के लिए जांच की अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाए, जिससे आम जन को इसका फायदा पहुंचे। सिमराहा के उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम रानी कुमारी के भरोसे अस्पताल का काम चल रहा है। यहाँ टेस्ट, इलाज और दवाई केवल एएनएम रानी कुमारी ही करती हैं। इसी अस्पताल में रानी कुमारी 24 घंटे तैनात रहती हैं। यहाँ तक कि कोरोना की जांच भी रानी कुमारी ही करती हैं। एएनएम रानी कुमारी ने बताया कि डॉक्टर को फारबिसगंज के पीएचसी में तैनात कर दिया गया है, इसीलिए अस्पताल में कोई डॉक्टर अभी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर है जो हम मतलब यहाँ पे ओपीडी का काम करते हैं और यहाँ पे हम 24 घंटा तक रहते हैं। क्वार्टर मिला हुआ है, उसी क्वार्टर में रहते हैं। यहाँ पर जो भी सुविधा है, जैसे ओपीडी का मतलब करना, पेशेंट का कोरोना टेस्ट करना, डिलीवरी कराना, वो सब काम हम यहाँ पे हॉस्पिटल में करते हैं। फिर डॉक्टर साहब नहीं है, आप मतलब सिर्फ एक आप ही के भरोसे जो पूरा अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर साहब पहले आते थे, लेकिन इधर मतलब कुछ दिनों से उनका ड्यूटी पीएचसी में लगा हुआ है फारबिसगंज में, इसलिए अभी तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। हम ही यहाँ पे रहते हैं और जो भी यहाँ का जो कार्य है वो अभी कर रहे हैं। आप अकेले इस पूरे अस्पताल को चला रहे हैं? हाँ, अभी तो हम अकेले ही कर। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात गार्ड ने बताया कि 1 महीने से अस्पताल में एक भी डॉक्टर यहाँ झांकने नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब लोग तो नहीं आते हैं अभी 1 महीना, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमारा तो ड्यूटी है तो अपना कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब 1 महीना से आते ही नहीं है? नहीं सर। फिर ये अस्पताल कैसे चलता है? वही दीदी चला रहे हैं सर। कौन दीदी? रानी दीदी। क्या है वो? इसी का चार्ज में दिया है सर, एनएम है सर। एनएम ही इस अस्पताल को चला रही है और डॉक्टर साहब आते ही नहीं है। यहाँ कितना डॉक्टर यहाँ स्थापित है? आते थे सर, अभी नहीं आ रहा सर। 1 महीना से करीब डॉक्टर सब नहीं आ रहा। वहीं जिला परिषद के सदस्य दिलीप पटेल ने बताया कि अस्पताल में 5 डॉक्टरों की तैनाती है। पटेल ने कहा कि अस्पताल में केवल एक एएनएम के भरोसे कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है। पटेल ने बताया कि 30 से 40 हजार लोगों की आबादी को ये अस्पताल कवर कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पटेल ने कहा कि कई बार गुहार लगाने के बाद सिविल सर्जन ने यहाँ डॉक्टर की तैनाती नहीं की है। डॉक्टर की तो काफ़ी यहाँ अस्पताल में कमी है। पदस्थापित होने के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। 1 महीना से समझ से पड़े हैं
कि 5 डॉक्टर का यहाँ पदस्थापना है और पदस्थापित हैं और लगभग 1 माह से डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं। एक एएनएम के सहारे ये अस्पताल चल रहा है। बहुत ही दुख की बात है, इस महामारी के दौर में जो है एक एएनएम के भरोसे अस्पताल को छोड़ दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन अररिया को दूरभाष पर कई बार सूचना दिया कि कम से कम डॉक्टर को भेजा जाए और यहाँ जांच की समुचित व्यवस्था हो इस महामारी के काल में दौर में। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का पर भी लगता है कोई असर नहीं है, बेअसर है। और लगभग 30 से 40 हजार का पोषक क्षेत्र का ये अस्पताल है। 8 से 10 पंचायत को कवर करने वाला ये अस्पताल है और जांच के अभाव में लोग जो है अररिया 19 किलोमीटर यहाँ से है और फारबिसगंज 15 किलोमीटर है। गरीब तबका का लोग जो है साधन और संसाधन के अभाव में अपनी जांच नहीं करा पा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो है कोरोना जो है अपना पांव धीरे धीरे पसार रहे हैं। अगर समय रहते हुए इस अस्पताल में जांच चालू कर दिया जाए तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र का लोग से जो है जो जांच कराएगा और पॉजिटिव लोगों को सही जगह पर भेजा जाएगा। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव उप स्वास्थ्य केंद्र की ये दुर्दशा है तो फारबिसगंज के अन्य पीएचसी के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फारबिसगंज के इस उप स्वास्थ्य केंद्र में फौरन डॉक्टर की तैनाती की जानी चाहिए ताकि आसपास के 40,000 लोगों को वक्त पर कोरोना का इलाज मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फारबिसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।